बहुत समय पहले की बात है। महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियों में एक खास बात यह थी कि हर रात एक रहस्यमयी योगी विक्रमादित्य को अपनी अगली चुनौती के लिए आमंत्रित करता। योगी ने विक्रम से कहा था कि अगर वह उन्हें प्रत्येक रात विकट प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट कर पाए तो वह उसे अमूल्य ज्ञान देंगे, लेकिन हर सवाल में गहरी चुनौतियां छिपी थीं। रात के अंधेरे में विक्रमादित्य अकेले जंगल में योगी के स्थान तक पहुंचते। योगी ने इस बार उन्हें एक अनोखा कार्य दिया। उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ पर लटके शव को अपनी पीठ पर उठाकर श्मशान घाट तक ले जाना था। उस शव में बेताल का वास था, जो बेहद चालाक और धूर्त आत्मा थी। विक्रमादित्य बिना किसी डर के शव को उतारते और पीठ पर उठाकर चलने लगते। तभी बेताल ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ बोलना शुरू किया। राजा, मैं तुम्हारा सफर आसान नहीं बनने दूंगा। हर रात तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा और अगर तुम कहानी का सही उत्तर दे पाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे और उत्तर देने में असफल रहे तो मैं तुम्हारी पीठ पर रहूंगा और अगली रात एक नई कहानी लेकर वापस लौटूंगा। विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली कहानी शुरू होती है। एक छोटे राज्य में राजा के दो विश्वासपात्र मंत्री थे, अर्जुन और सुधीर। दोनों ही मंत्री बुद्धिमान, निष्ठावान और राज्य के प्रति समर्पित थे। एक दिन राजा ने अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचा और अपने राज्य के उत्तराधिकार के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनने का निर्णय किया। राजा ने उन्हें एक कठिन परीक्षा के लिए जंगल भेज दिया। उन्हें वहां एक ऐसा पेड़ खोजना था जिसके फल न केवल अमरता प्रदान करते थे बल्कि मन की सभी इच्छाओं को भी पूरा करते थे। दोनों मंत्रियों ने पेड़ की खोज शुरू की। कुछ दिन बाद अर्जुन ने वो पेड़ ढूंढ लिया, लेकिन उसने महसूस किया कि पेड़ पर एक शिलालेख था। केवल सच्चे दिल वाले और निष्पक्ष इंसान को ही यह फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा फल जहर बन जाएगा। अर्जुन ने अपने लालच को दबाते हुए सोचा कि यदि वह राजा को यह फल लाकर देगा तो राज्य की भलाई होगी। सुधीर भी वहां पहुंच गया और उसने भी फल के बारे में सुना। उसने अर्जुन से कहा कि वह अकेले फल राजा को ले जाना चाहता है। अर्जुन ने विरोध नहीं किया और सुधीर को फल लेकर जाने दिया। सुधीर ने फल को राजा को दिया, लेकिन फल जहरीला निकला और राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। अंत में अर्जुन ने सच्चाई बताई कि उसने ही उस फल के बारे में सुधीर को जानकारी दी थी और सुधीर ने लालच में आकर उसे छीन लिया। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजा विक्रम, बताओ कि राजा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना होगा? अर्जुन जिसने सही राह चुनी लेकिन फल नहीं लाया, या सुधीर जिसने अपनी निष्ठा भंग की? विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, राजा का उत्तराधिकारी अर्जुन ही होगा, क्योंकि उसने राज्य की भलाई को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखा, जबकि सुधीर ने अपने स्वार्थ में राज्य की जान को खतरे में डाला। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन अगले सवाल के लिए तैयार रहो, क्योंकि मेरी कहानियां जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही मुश्किलें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। और इसके साथ ही वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। रात दर रात विक्रमादित्य बेताल की पहेलियों को सुलझाते रहे, लेकिन एक सवाल था जो उन्हें अब भी बेचैन करता था। क्या इस सब के पीछे सचमुच अमूल्य ज्ञान है या यह केवल योगी का जाल है? हर रात एक नई कहानी और एक नई चुनौती थी। विक्रम की बुद्धिमत्ता पर लगातार सवाल उठाए जाते थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल बेताल को श्मशान तक पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर छुपे रहस्यों को समझने की भी थी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कभी और मिलते हैं।